Good morning, students. Today's topic is digestion in mouth, and myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Digestion in mouth. This is very important. What is digestion? Digestion क्या है? Digestion generally है क्या है? Breakdown of large insoluble food molecules into small वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स के जो बड़े लार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं उनको सॉल्युबल फॉर्म में करना और स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करना, दैट इज द डाइजेशन, सो दैट दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इनटू द वाटरी ब्लड प्लाज्मा, ताकि वो ऑब्जर्व हो जाए. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें स्मॉलर सब्सटेंसेस ऑब्जर्व थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब डाइजेशन का अगर हम देखें तो 4 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के अंदर. फर्स्ट होता है इंजेशन, मैकेनिकल, द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन एंड द एलिमिनेशन ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड. तो ये 4 स्टेप्स होते हैं कि हम ले रहे हैं फूड को, फिर इसका जो डाइजेशन हो रहा है, मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एलिमिनेशन हो रहा है. तो दीज आर द 4 स्टेप्स in digestion. Now as we know digestion process, जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो हमेशा first है it begins with the mouth. Here you can see a wonderful diagram of the mouth. Inside part of the mouth is showing the teeth, then it is showing the jaws, the tongue, the vulva, etc. So the structure formed in the mouth, माउथ में क्या होगा, हम च्यू करेंगे. तो और डाइजेशन की प्रोसेस में क्या क्या हुआ, टीथ आ गए और माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है और टंग है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच आर देयर इन माउथ. तो माउथ में क्या हो गया, हमें जो डाइजेशन हो रहा है, तो टीथ है, सलाइवरी ग्लैंड है एंड द टंग. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टीथ? के टीथ है ये ग्राइंड करते हैं फूड को इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और मिक्स कर देते हैं, किससे, डाइजेस्टिव सिक्रीशन से कर देते हैं. ओरल कैविटी या जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं, इसके पार्ट क्या हो गए, टीथ, टंग, पैलेट. आप यहाँ यू कैन सी द डायग्राम, वंडरफुल डायग्राम, जिसमें आपको ये ओरल कैविटी दिख रही है. ओरल कैविटी में आप ये देख सकते हैं किस तरह से हैं कि ये तो लिप्स हैं इसके, ठीक है, ये गम्स है, ये जो टीथ के ऊपर वाला पार्ट है गम कहला रहा है. फिर ये जो बिलो ये हार्ड पैलेट कहला रहा है पार्ट. दैन इट इज़ वाल्वा, बिल्कुल बैक में कितना अच्छा सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना पॉइंटेड, दिस इज़ द वाल्वा. दैन यू हैव द प्रीमोलर्स, दैन द मोलर्स, इंसिजर्स, केनाइन्स एंड द टंग. तो दिस इज़ द होल डायग्राम ऑफ द बकल कैविटी. अब इसको स्टेप वाइज दिखाते हैं. जैसे फर्स्ट है टीथ का, तो हियर डेंटिशन जिसको कहते हैं, इट रिफर्स द नंबर, काइंड एंड द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ. व्हाट इज डेंटिशन? इट इज़ द नंबर, काइंड्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ. अब ये टीथ में हियर यू कैन सी थिकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड द डाइफोडोंट. थिकोडोंट टीथ क्या होते हैं? थिकोडोंट टीथ ये होते हैं जो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, जो प्लेस्ड होते हैं जॉ सॉकेट्स में. ये दिख रहे हैं ना जॉ सॉकेट्स, डायग्राम में दिख रहा है आपको कि जॉ सॉकेट्स हैं, इनके अंदर जो टीथ हैं इनको बोलते हैं थिकोडोंट टीथ. बिल्कुल क्लियर है इसमें सेंट्रल में इंसिजर्स दिख रहे हैं, लेटरल इंसिजर्स एंड केनाइन्स पीछे सारा. लेकिन बट हियर यू कैन सी द सॉकेट्स में जो टीथ दिख रहे हैं ना पूरे, दिस इज कॉल्ड एज द थिकोडोंट टीथ. नेक्स्ट इज द हेट्रोडोंट टीथ. अब हेट्रोडोंट टीथ है, जैसे टीथ हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं और अलग अलग होते हैं, डिसिमिलर होते हैं. बहुत क्लियर दे रखा है. जो पहला वाला है वो इंसिजर्स है, सेकंड है ये केनाइन्स हैं, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज द मोलर. तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोडोंट, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिमिलर टीथ यू कैन सी. डाइफोडोंट टीथ क्या होता है? व्हाट आर डाइफोडोंट टीथ? जो अपीयर होते हैं ट्वाइस पूरी लाइफ में. द टीथ विच अपीयर ट्वाइस इन द होल लाइफ, इट इज़ कॉल्ड एज डाइफोडोंट टीथ. अब इसमें बहुत अच्छा सा दिख रहा है आपको, फर्स्ट मिल्क टीथ. छोटे बच्चे होते हैं जैसे, तो उनके क्या होता है, पहले 6 मंथ्स में तो टीथ आना शुरू है और फिर जाते हैं मिल्क टीथ होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और 12 ईयर्स के बाद जनरली क्या होता है, परमानेंट टीथ आते हैं. तो डाइफोडोंट टीथ मीन्स teeth which appears twice in the whole life, they are called as diaphodont teeth.
मिल्क टीथ हैं और परमानेंट टीथ हैं, ये होते हैं डाइफोडोन टीथ। या यू कैन सी द डायग्राम, बहुत अच्छा सा डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको बिल्कुल यू विल बी एबल टू सी द टाइप। नाउ द डेंटल फॉर्मूला, कई बार पूछते हैं कि राइट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द अडल्ट, तो व्हाट इज या हाउ डू वी डिफाइन डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला इज द काइंड एंड द नंबर ऑफ टीथ दैट आर प्रेजेंट। अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे डेंटल फार्मूला से। जैसे अडल्ट है, अडल्ट में हम कहते हैं 32 टीथ हैं, परमानेंट टीथ हैं, और ये क्योंकि मिल्क टीथ तो चिल्ड्रन में ब्रेक हो जाते हैं और अडल्ट में जो आएंगे वो परमानेंट टीथ ही होंगे। तो उनका फॉर्मूला क्या होगा? इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो इंसिजर्स है 2/2, केनाइन 1/1, प्रीमोलर्स 2/2 एंड मोलर्स 3/3, दैट इज 21 23 अपॉन 21 23। तो जो अडल्ट है उसका जो डेंटल फॉर्मूला है अगर आपसे पूछेंगे तो दैट इज 2123 अपॉन 2123। अब चिल्ड्रन के केस में देखें तो चिल्ड्रन में क्या होगा? प्रीमोलर्स का नहीं है तो 0 हो गया, तो 2102 अपॉन 2102। तो आई थिंक यू विल रिमेंबर दिस, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द अडल्ट एंड द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द चिल्ड्रन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, विजडम टीथ। अभी कहते हैं ना अक्कल दाढ़, जिसको विजडम टीथ कहते हैं, तो ये तो लेट ईयर्स में आती है, 20 ईयर्स की, 18-20 ईयर्स की एज के करीब आती है। तो ये थर्ड मोलर्स होते हैं जो अपीयर होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, और इनको बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ क्या होते हैं? कि थर्ड मोलर्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको पूरे अच्छे से, ये दीज आर कॉल्ड एज द विजडम टीथ। डायग्राम में आपको दिखा रहा है थर्ड मोलर्स विच अपीयर्स आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स and hence they are called as wisdom teeth. अब स्ट्रक्चर ये भी पूछते हैं, ड्रॉ द, मतलब डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। तो इसमें जो टीथ में सबसे पहले आपको दिखेंगे क्राउन, नेक और रूट, ठीक है। और इसकी जो कवरिंग होती है ना, दे आर फाउंड इन द डेंटल पल्प सिक्रेट डेंटाइन, जिसको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। तो ये पूरा डायग्राम में आपको दिख रहा है। सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल है, फिर उसके बाद डेंटाइन आया, देन पल्प आ गया, उसके बाद गम है, गम के बाद बोन लगा है, बोन के बाद आपको दिखेंगे किस तरह से जो टीथ हैं, है ना, इन्हें पेरिडोंटल मेम्ब्रेन है, और ये जो सीमेंटम मटीरियल है ये रूट है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट एंड ओपनिंग एट द टिप ऑफ द रूट, ये जो ब्लैक दिख रही है इट इज़ ओपनिंग एट द टिप ऑफ द रूट। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्मल टीथ। तो नेक, क्राउन, नेक एंड रूट, और ओडोंटोब्लास्ट है, दैट इज दे आर फाउंड इन द डेंटाइन पल्प दैट सिक्रीट डेंटाइन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। आफ्टर दैट व्हेन द फूड को च्यू कर लिया हमने, दैन टंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टंग क्या होती है? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है एंड इट इज़ अटैच टू द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी पे किससे अटैच है? फ्रेन्यूलम से। ये लिंगुअल फ्रेन्यूलम दिख रहा है ना आपको डायग्राम में। आप यू पुट योर टंग अप एंड जहाँ नीचे एक लाइन सी दिखाई देगी, दैट इज़ कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेन्यूलम। तो लिंगुअल फ्रेन्यूलम कहलाता है। अब देखेंगे हम टंग, जो टंग का जो अपर सरफेस है ना, उसमें क्या होता है? प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहते हैं पेपिला। ऊपर की साइड में होते हैं पेपिला, है ना, विच बियर टेस्ट बड, जिसमें अलग अलग तरह के टेस्ट बड होते हैं। हम देखते हैं ना अपनी टंग में स्वीट टेस्ट है, सार टेस्ट है, एल्कलाइन है ना, कड़वा भी टेस्ट है, बिटर टेस्ट है। तो दीज आर द डिफरेंट टेस्ट, और उमामी, है ना, उमामी टेस्ट है। तो दीज आर द डिफरेंट टेस्ट विच आर देयर इन द टंग। तो ये भी दीज आर ऑल्सो हेल्प। कई एनिमल्स है उसमें आपने देखा है कि जो टंग होती है बहुत खुरदुरी होती है, मीन्स इट इज़ वेरी रफ। तो जैसे कार्निवोरस एनिमल्स हैं तो क्या होता है, इनकी टंग के अंदर इतनी वो होती है, इतनी रफ होती है कि उसको ना स्किन के जो फ्लैश होता है, स्किन को हटा देते हैं। एनिमल्स का जो फ्लैश खा रहे हैं ना, तो स्किन हट जाती है उससे, और दे आर एबल टू ईट द एनिमल्स, मतलब फ्लैश को भी रिमूव कर देते हैं। इट इज़ सो द टंग इन कार्निवोरस एनिमल इतनी खुरदुरी होती है, स्मूथ नहीं होती है। Now, as the food it is mixing in the mouth after biting with the teeth, और टंग पे है टेस्ट बड, उससे पता पड़ा। तो इसमें ना सिक्रीशन होता है। जब फूड कहते हैं ना बहुत टेस्टी फूड है, एकदम स्लाइवा का सिक्रीशन होता है।
तो क्या कैसे होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द साइज एंड द लोकेशन। जैसे मेजर सलाइवरी ग्लैंड और माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो 3 पेयर्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। कि जो मेजर, व्हाट आर द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स? दे आर द पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और जो दूसरी लोकेटेड आउटसाइड द ओरल कैविटी, सिक्रेशन रीच द माउथ थ्रू द डक्टल सिस्टम। तो ये जो मेजर है, ये मेजर 3 इंपॉर्टेंट हैं सलाइवरी ग्लैंड से जो कि हेल्प कर रही है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड अब आपसे पूछेंगे व्हाट आर द माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स? दे आर लोकेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, जैसे लेबियल, लिंगुअल, पैलेटल, बक्कल, ग्लॉसोपैलेंटाइन, रेट्रोमोलर. They are present in the submucosal layer and they open into the mucous surface by short ductal opening. तो short ductal opening से ये खुलते हैं. Now based on the type of secretion, किस तरह का secretion है जो आ रहा है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो secretion होता है तो उसमें ना secretion secreting glands होती हैं. तो एक तो होती हैं एग्जाम्पल है पैरोटिड ग्लैंड एंड वॉन एबनस ग्लैंड. तो ये सीरस होती हैं. सेकंड होती है म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स. जैसे ग्लैंड्स हैं कौन कौन सी हैं? ग्लैंड्स ऑफ ब्लैंडन एंड न्यूचन, ग्लॉसोपैलेंटाइन ग्लैंड्स. ये आपको रिमेंबर कर रखना है बिल्कुल कि जो इसमें अलग अलग है. और मिक्स ग्लैंड कौन सी होंगी? सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड. तो सीरस ग्लैंड है सिक्रीटिंग जो ग्लैंड्स हैं वो कौन सी हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, इन वॉन एम्बर्स ग्लैंड. म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स कौन सी हैं? ब्लैंडलिन एंड नन ग्लॉसोपैलेंटाइन ग्लैंड. और मिक्स जो ग्लैंड्स हैं वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं. तो इस तरह से अपन देखते हैं कि आपने देखा कि माउथ में डाइजेशन हो रहा है. माउथ में डाइजेशन कैसे हो रहा है? टीथ है, टंग है, सलाइवा, दे आर ऑल इन्वॉल्व. तो माउथ में मेनली डाइजेशन है दैट इज़ मैकेनिकल एंड केमिकल. मैकेनिकल मतलब टीथ एंड टंग का है जो ब्रेक करते हैं फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. टंग से हमको टेस्ट का पता पड़ता है. फिर केमिकल डाइजेशन होगा. केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जो मैंने बताया आपको 2 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स, मेजर और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. ये सलाइवा प्रोड्यूस करेंगी, सलाइवा फूड से मिल जाएगा, बोलस फॉर्म में हो जाएगा. केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं कई होंगी सलाइवा में जो हेल्प करती हैं ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. जैसे एमाइलेज है, ये ब्रेक डाउन करती है स्टार्च इनटू ग्लूकोज. अगर हम देखें कि हमारी जो बॉडी है वो 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा ईच डे प्रोड्यूस करती है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ मच सलाइवा बॉडी प्रोड्यूस इन अ डे? तो अ बॉडी प्रोड्यूस कितना करती है हमारी माउथ में? 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा एवरी डे. तो नाउ वी कैन समराइज द डाइजेशन प्रोसेस कि जैसे माउथ है एंट्री पॉइंट है फॉर द फूड. लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या है कि ऑफन गेट्स रेडी बिफोर द फर्स्ट पीस ऑफ फूड इवन एंटर्स द माउथ. तो सलाइवा रिलीज होने देखते ना टेम्पटिंग एकदम सलाइवा रिलीज होगा सलाइवरी ग्लैंड से इनटू द ओरल कैविटी जब हम स्मेल करते हैं फूड को. फिर फूड एंटर करता है माउथ में जहाँ पे च्यूइंग होती है दैट इज़ मैस्टिकेशन, ब्रेकिंग होती है फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में, लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में so that they can more easily be attacked by the enzymes in saliva. फिर टीथ परफॉर्म करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर? दे ग्राइंडिंग फंक्शन. और टंग है वो हेल्प करती है इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा एंड देन द टंग एंड द रूफ ऑफ द माउथ दैट इज द सॉफ्ट पैलेट दे हेल्प टू मूव द फूड अलॉन्ग टू द फेरिंग्स एंड ईसोफेगस. तो इस तरह से डाइजेशन होता है. कैसे हमारा खाना हमारे मुंह में गया उससे पहले स्टार्ट हो जाता है, एकदम स्लाइवेशन स्टार्ट हो गया. फिर माउथ में आया, टीथ हैं उनको ग्राइंड कर रहे हैं. फिर एंजाइम्स हैं, सर्टेन एंजाइम्स हैं, सलाइवरी एंजाइम्स हैं और केमिकल्स के रिएक्शन से फूड ब्रेक होता है और रेडी हो जाता है कि इट इज़ टू बी पास्ड इनटू द फेरिंग्स एंड द ईसोफेगस. तो दिस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अ माउथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं आपको जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ करेंगे, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द टूथ के पूरा जो किस तरह से है, टाइप ऑफ द टीथ है, देन व्हाट आर द सलाइवरी ग्लैंड्स मेजर एंड माइनर, हाउ दे आर एक्टिंग, व्हाट आर मिक्स सलाइवरी ग्लैंड्स है, हाउ दे एक्टिंग. और टंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? टंग में है जो टेस्ट बर्ड है, डिफरेंट टाइप ऑफ के टेस्ट बर्ड्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं आपको. तो दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस and hope you have understood, and in a next class
we are going to study about the process of digestion in the alimentary canal and the stomach. Till then, goodbye, stay safe and thank you.